अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अख्तर जी, प्रोफेसर हूं और फिजिशियन हूं और पल्मोनोलॉजिस्ट हूं गुलाब देवी हॉस्पिटल के अंदर। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूं, ख़ास तौर पे कोविड के बाद का जो सीज़न है, कोविड के बाद का जो दौर है पूरी दुनिया में, उसमें हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अल्लाह ने जिनको ज़िंदगी दी, जिनको सेहत दी, कोविड से बच गए, उसके लिए उनको फेफड़े बाज़ लोगों में इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको चलते हुए सांस चढ़ता है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो कोविड से पहले थी और कई दहाइयों से या कई सदियों से चल रही हैं, जिनके अंदर दमा या अस्थमा है, जिनके अंदर COPD है, जिनके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसी तरह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये जिनके दिल फैल गए हैं और जब वो चलते हैं तो उनको सांस चढ़ता है, उनका सांस उकड़ता है और उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑक्सीजन थेरेपी के मुतालिक। ऑक्सीजन थेरेपी बेसिकली एक आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि जब आपकी ऑक्सीजन बॉडी में पूरी नहीं रहती, आपको सांस चलते हुए बैठे हुए चढ़ता है, तो जिस तरह किसी भी बीमारी का इलाज दवाई होता है, मेडिसिन होता है, कैप्सूल या इंजेक्शन होते हैं, इसी तरह आपका जो इलाज है उस वक्त जो आपकी दवाई है वो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, उस वक्त जो आपका इलाज है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है और ऐसी नेमत है कि जब ये कम हो जाती है तो उसके आगे फिर बाकी नेमतों की कोई अहमियत नहीं रहती। अगर किसी बंदे का सांस तंग हो रहा है, सांस घुट रहा है, तो एक तरफ अगर उसके पास सोने जवाहरात भी पड़े हुए हों, हीरे जवाहरात हों और दूसरी तरफ ऑक्सीजन हो, तो उस वक्त फिर ज़िंदगी बचाने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन अल्लाह ताला ने हमें वाफर मिकदार में हवा में फ़ज़ा में दी हुई है। हम बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के, तरद्दुद के जो है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम उस ऑक्सीजन को चेक करें, ये एक छोटा सा आला होता है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। कोविड में सब लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोगों को इसकी अहमियत का पता है कि जब हम इस ऑक्सीजन को लगा के एक नॉर्मल बंदे में चेक करते हैं तो उसके अंदर जो एक वैल्यू आती है वो 95, 96, 97% से ज़्यादा आती है और आइडियली जो है वो 97% होती है। लेकिन जब अब बीमार हो जाता है आदमी, कोविड हो जाए या उसके बाद COPD, एस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या दिल का फैल जाना, कॉर्पोल में कोई बीमारी हो जाए, तो ये ऑक्सीजन कम होकर 90 पे, 80 पे, 85 पे या इससे भी कम हो जाती है। तो आपको उसको नॉर्मल रखने के लिए कि वो 92 प्लस आ जाए तो आपको बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। मुख्तलिफ बीमारियों में हमारी जो टारगेट है वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे COPD के अंदर अगर आपकी ऑक्सीजन 89, 90, 92 तक भी है तो काफ़ी है, लेकिन बाकी बीमारियों में हमें अपनी ऑक्सीजन जो है वो 94 प्लस रखनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सहूलियात अवेलेबल हैं कि आप उसके लिए या तो ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदें या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ख़रीदें और बाहर के मालिक में लिक्विड ऑक्सीजन भी मिलती है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो उसका मसला ये होता है कि जब आप वो ख़रीदते हैं तो उसके फिर वो आपको भरवाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने वाला ख़रीदा और कितने साइज़ का ख़रीदा है। हो सकता है 4 घंटे में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 1 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 2 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसको बार बार भरवाना पड़ता है। दूसरा फिर हमारे पास हल होता है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ये एक ऐसी मशीन है कि जो ऑक्सीजन खुद बनाती है। आप अपने घर में रखें तो ये ऑक्सीजन खुद बनाती है, तो आपको ये 5 लीटर तक या 10 लीटर तक दे सकते हैं। और हत्ता कि अगर आप छोटे सिलेंडर, आपको कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो आप पोर्टेबल सिलेंडर के एक छोटे से बैग की तरह आप लटकाएं अपने कंधे के साथ और ऑक्सीजन लगा के आप बाहर ड्राइविंग पे, बाहर खाना खाने या किसी भी तकरीब में जा सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसनट्रेटर और ऑक्सीजन अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने ये चलाया, तो ये ऑक्सीजन वालों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये मैं कहता हूँ कि कार रब्बी की इनामात में से एक इनाम है कि अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी और वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और इसकी वजह से लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ज़िंदगियाँ जो वो बच रही हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, अब ऑक्सीजन की कमी का पता कैसे चलता है? नंबर 1, आपका सांस तंग होता है।
नंबर 2 जो है वो दिल की धड़कन तेज होती है। नंबर 3 आपसे चला नहीं जाता। नंबर 4 आपको घुटन महसूस होती है। नंबर 5 आपको सर दर्द शुरू हो जाता है। नंबर 6 आपको कंफ्यूजन लाइक स्टेट जो है ना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने लंबे अरसे तक ऑक्सीजन नहीं ली, दिल फैल गया है, तो फिर हो सकता है कि पाँव की सूजन भी उससे पड़ जाए। तो फिर ऑक्सीजन देने का फायदा क्या होता है कि सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। आपकी सांस की घुटन, आपकी सांस की तंगी, दिल की धड़कन का तेज होना, तेज सांस का ठीक चलना और पाँव की सूजन, ये सारी चीजें ऑक्सीजन थेरेपी से बेहतर हो जाती हैं। तो लिहाजा जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, पहले तो ये समझें कि ऑक्सीजन की हमें जरूरत कब है, और अगर आपको आपका डॉक्टर ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करे तो फिर आप अपने घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके रखें, और ताकि जब आप ऑक्सीजन लगाएं आप सेहतमंद रह सकें और आपकी जो तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, तंगियां हैं, वो दूर हो सकें और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।